ने इस कार्यक्रम के सह संचालक जो हैं विद्यासागर जी, उनको मैं यहाँ पर अपना वक्तव्य पेश करने के लिए आमंत्रित करूँगी। विद्यासागर जी रीवा मध्य प्रदेश से हैं। काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त की है इन्होंने MBA किया हुआ है और कुछ वर्ष तक इन्होंने MNC में भी कार्य किया है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ इन्होंने आसपास की ऐसी देखीं जिससे इनका हृदय द्रवित हुआ और ये समाज सेवा की ओर बढ़े। तो इनके मन के भाव क्या थे? मेरे दिल की ख्वाहिश है मैं कुछ ऐसा काम करूं, समाज सेवी बनकर ज़रूरतमंदों की मदद करूं। साथ नहीं कुछ लाया हूँ, ना कुछ साथ ले जाऊंगा, मिले आशीष असहायों की जो मेरे काम में आएगा। तो मैं और अधिक समय ना लेते हुए विद्यासागर जी को अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाती हूँ। धन्यवाद माता जी। परम पूज्य आदरणीय गुरु जी, मुख्य कार्यक्रम संयोजक महोदय आदरणीय डॉक्टर साहब और संचालन का कार्यभार संभाल रही आदरणीय माता जी अनुपमा पराशर जी एवं हमारी बड़ी दीदी कात्यायनी तिवारी जी एवं समस्त विद्यालय के सम्मानीय सहपाठी भैया एवं बहनों, इस कार्यक्रम के सह संयोजक होने के नाते मैं अपनी तरफ से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरा विषय है श्रीमद् भागवत के काफ़ी ज्ञानवर्धक उपाख्यान महाराज चित्रकेतु उपाख्यान। महाराज चित्रकेतु और ऋषि अंगिरस के बीच जो आत्मबोध का संवाद हुआ था उसके विषय में आइए शुरू करते हैं। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। महाराज चित्रकेतु सूरसेन प्रदेश के एक राजा थे। महाराज चित्रकेतु राजा चित्रकेतु की अनेकों पत्नियां थीं। ऐसी किंवदंती है कि लाखों और करोड़ों पत्नियां थीं, लेकिन उनकी एक भी संतान नहीं थी, जिनका उन्हें काफ़ी दुख रहता था। एक दिन राजा चित्रकेतु के भाग्य से अचानक ऋषि अंगिरस का वहाँ आना होता है। हालांकि ऋषि अंगिरस वहाँ पे आत्मबोध की शिक्षा देने उन्हें आए थे, लेकिन वहाँ पर वो किसी और ही उद्देश्य से ऋषि अपने भाग्य से सोचते हैं कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, तो उनका काफ़ी स्वागत सत्कार करते हैं। और उसके पश्चात वो कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपकी कृपा से मेरे पास अभेद्य दुर्ग हैं, कुशल मंत्री हैं, विद्वान गुरु हैं, संपन्न कोश है, पराक्रमी सेना है, सहृदय मृत्य हैं तथा अर्थात सब कुछ है, संपन्नता भरी हुई है, परंतु मेरे पास एक पुत्र नहीं है जो मेरे राजपाट को आगे बढ़ा सके या मेरा पिंड दान कर सके। तब ऋषि अंगिरस कहते हैं कि राजन, पुत्र का ना होना या संतान का ना होना कोई अभाव या कमी नहीं है, ये कोई अशुभ घटना नहीं है। देखो, जिनके पुत्र हैं भी वे भी कहाँ मुक्त हैं। महाराज परीक्षित ने अपने कर्मों से मुक्ति पाई थी, श्रीमद् भागवत के श्रवण से मुक्ति पाई थी, न कि अपने पुत्र के पिंडदान से या और किसी क्रियाओं से। जब महाराज चित्रकेतु नहीं माने तो ऋषि अंगिरस ने एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया और इसके द्वारा उन्हें एक चरु फल प्राप्त हुआ। तो ऋषि अंगिरस ने महाराज चित्रकेतु की पत्नी रानी कृतद्युति को देते हुए वो कहते हैं कि हे राजन, आपकी इच्छा अनुसार मैंने यह पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया
उससे यह चरु फल प्राप्त हुआ है। इसको खाने के पश्चात, पाने के, इसके सेवन करने के पश्चात आपको आपकी रानी के गर्भ से एक सुंदर बालक की प्राप्ति होगी, जो आपके हर्ष और विषाद का कारण होगा। और ऐसा कहे वो चले जाते हैं। कुछ समय के पश्चात रानी को फल का सेवन करने के पश्चात एक सुंदर बालक की प्राप्ति होती है। लेकिन क्योंकि उनकी हजारों पत्नियां थीं, तो आपसी खटपट, द्वेष की रानी कृत द्वितीय महारानी बन जाएगी, उसका बालक है और हम सब दासियां बन के रहेंगी। तो आपसी इतनी द्वेष, इतनी जलन थी उनमें कि उन्होंने आपस में एक योजना बनाई और उस नन्हे से बालक को विष दे दिया और उसकी असमय मृत्यु हो जाती। उसके जन्म के समय महाराज चित्रकेतु को बहुत हर्ष हुआ था, लेकिन उसके असमय मृत्यु हो जाने से राजा चित्रकेतु को बहुत विषाद हुआ। यह अशुभ समाचार सुन महाराज के दुख की निवृत्ति के लिए ऋषि अंगिरस और देवर्षि नारद वहाँ पर आते हैं। उन्हें देखकर महाराज चित्रकेतु कहने लगते हैं कि ऋषिवर, अगर यही सब होना था तो आपने मुझे ये पुत्र दिया ही क्यों, जो मेरे हर्ष और विषाद का कारण बना। ऋषिवर कहते हैं कि आपने मांगा था पुत्र, हम तो आपको हितोपदेश करने आए थे। और हे राजन, हर्ष और विषाद क्या है? मन को जो अच्छा लगे वह हर्ष, और जो मन को दुख पहुंचाए, अच्छा ना लगे, वह विषाद। यह मन के द्वारा निर्मित भ्रम ही है, जो क्योंकि मनुष्य या जीवों का वास्तविक स्वरूप मन और शरीर के भिन्न है, यह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसलिए यह दुख सुख तुम्हारे जो मूल स्वरूप है उससे सर्वथा भिन्न है। तुम इससे परे हो। क्या तुम्हें पता है कि वह बालक तुम्हारा पुत्र होने से पहले पूर्व जन्म में क्या था? हे राजन, इस संसार में जो समस्त रिश्ते नाते हैं वह समुद्र में मिलने वाले लकड़ी के ढेर गट्ठे के समान ही हैं, जो एक निमिष मात्र के लिए ही एक दूसरे से मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। जैसे नदी में बालू के कण आपस में मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, जल की एक धारा उन्हें एक दूसरे से अलग कर देती है और उसी धारा में वो कहीं विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार ऋषि अंगिरस के बार बार समझाने के बाद भी जब नहीं समझे राजा, तो देवर्षि नारद ने अपने योग बल से उस मृत बालक की आत्मा का वहाँ पर आह्वान करते हैं। वह मृत बालक वहाँ पर आता है और देवर्षि नारद कहते हैं कि देखो तुम्हारे माता पिता कितने दुखी हैं, तुम फिर से इस शरीर में वापस आ जाओ। लेकिन वह आत्मा कहती है कि हे देवर्षि, आपको तो पता है कि मैं अपने कर्मों के फलस्वरूप देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे अनेकों योनियों में जन्म लेता रहता हूँ। अब इस दौरान मेरे अनेकों माता पिता बनते रहते हैं। इस हिसाब से तो मेरे हजारों लाखों माता पिता हैं, ये उनमें से एक हो सकते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? हे देवर्षि, अब मैं पुनः जन्म लेकर ही किसी शरीर में को धारण कर सकता हूं, मैं पुनः इसमें नहीं आ सकता हूं। और इस शरीर में एक निश्चित समय के लिए ही मेरा आना हुआ था, और इस शरीर में रहना तो उतने समय के लिए ही था। अब इसके बाद मुझे नया जन्म लेकर इसमें आना पड़ेगा। जैसे सोने चांदी के आभूषण, रत्न एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते रहते हैं, हस्तांतरित होते रहते हैं, उसी प्रकार से आत्मा का भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। तब महाराज चित्रकेतु की जो मोह था वह भंग हो गया और वो वन को चले गए और मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चले गए और उन्होंने ईश्वर प्राप्ति कर ली। इसलिए गीता में भी कहा गया है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर
नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से एक आत्मा भी पुराने बर्जर शरीर को या दुर्घटनाग्रस्त शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब दूसरा टॉपिक है जो कि गुरुदेव की संस्था का परम उद्देश्य है, संस्कृति, संस्कृत और संस्कार, जिस पे हमें कुछ अपने विचार रखने के लिए गुरुजी ने आह्वान किया था। संस्कृति, संस्कृत और संस्कार, यह तीनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। संस्कृत जो कि भारत राष्ट्र या भारत भूमि की एक उत्कृष्ट और अति प्राचीन भाषा है, जिसमें करोड़ों की संख्या में शब्द संग्रह हैं, जिसे देवताओं की भाषा अर्थात देववाणी भी कहते हैं। जब हम संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जो संस्कार हैं वह स्वयं ही प्रस्फुटित होने लगते हैं। यह कोई साधारण भाषा नहीं है, यह अलौकिक भाषा और दिव्य भाषा है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब आप कोई लौकिक मंत्र या वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं, श्रवण करते हैं, तो आपके भीतर के जो अंतरतम के तार हैं वो अपने आप झंकृत होने लगते हैं। इस श्रेष्ठ भाषा के अध्ययन से हम में उच्च संस्कार स्वयं ही निर्मित होते हैं और उन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों से एक महान संस्कृति जन्म लेती है या उसका निर्माण होता है। क्योंकि हम जिस भी भाषा का अध्ययन या जिस भाषा में अध्ययन करते हैं उसके संस्कार हम में आते हैं और उससे जुड़ी हुई संस्कृति बनने लगती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आप अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करते हैं तो उससे जुड़े हुए संस्कार आपके अंदर आते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई जन्मदिन मनाता है तो अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी सभ्यता में उसे कैसे मनाया जाता है और अपनी सभ्यता में उसे कैसे मनाया जाता है। अपनी सभ्यता में अगर कोई मनाएगा तो वो यज्ञ करेगा, गो पूजन करेगा, हवन करेगा, दीप प्रज्वलन करेगा, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनेगा। और इसके उलट अंग्रेजी सभ्यता में दीपों को जला के उसे बुझाया जाता है, जैसे मोमबत्तियाँ जला के बुझाना, केक को काटना। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो अपनी संस्कृति एक परिचायक है, जिससे लड्डू होता है, तो लड्डू कण कण को जोड़ के बनता है, तो अपनी संस्कृति वो परिचायक है, भारतीय संस्कृति। और वहीं केक है तो वो थोड़े थोड़े पीस में काट कर बांटने का काम करता है। ये जो गुलामी का स्तर है वो कई स्तरों में है। जैसे भाषा की गुलामी है, भूषा अर्थात वस्त्रों की गुलामी है, भेषज अर्थात अशुद्धियों की गुलामी है, और भोजन जो चौथी गुलामी है। तो इन्हें हम अपने जीवन में कैसे धीरे धीरे जो स्वदेशीपन है उसको लाया जाए और अपनी जो स्वदेशी जागरण की एक प्रक्रिया है भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण की, वो उसके माध्यम से जो हमारे देश के वीर क्रांतिकारी थी उनको सच्ची श्रद्धांजलि कैसे अर्पित की जाए, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देकर इस राष्ट्र को फिर से आज़ाद करवाया था। अब फिर से एक क्रांति की ज़रूरत है, क्योंकि तब अंग्रेज़ थे तो वो चले गए उनके बलिदान के थ्रू। अभी मानसिक गुलामी है हमारे अंदर, जो हम ये मानते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा विश्व में इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जबकि ये मुश्किल से 10 से 11 राष्ट्रों में ही चलती है। बाकी ऐसे 200 देश हैं जो कि अपनी मातृभाषा में, चाहे शोध हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो या मैनेजमेंट हो, सब अपनी भाषा में पढ़ाई करते हैं। लेकिन अपने भारत में अभी भी न्यायालय की भाषा हो, ऑफिशियल जो भी कारोबार होता है, या उच्च शिक्षा है, शोध है, मेडिकल है, अभी भी इंग्लिश में ही चल रहा है। और जब बच्चा उसमें अध्ययन करता है तो फिर उससे जुड़े संस्कार उसमें आते हैं, माता पिता का सम्मान न करना, रिलेशनशिप, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुष्प्रभाव वर्तमान में संस्कृत में देखने को मिलते हैं। तो ये कारण है। जो गुरुजी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो बहुत महान लक्ष्य है, और मेरा आप सभी से निवेदन है कि उसमें जितना सहयोग आप कर सकें अपने माध्यम से, मन वचन कर्म जैसे भी बने तो करें। इस विषय में उत्साह बढ़ाने के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ
अपने मित्र कवि संदीप द्विवेदी की प्रस्तुत करना चाहूँगा। जो आपका योगदान है वो राम सेतु में कैसे गिलहरी के समान हो, या फिर जब जंगल में आग लगी हो तो एक पक्षी अपने चोंच में पानी भर के उसमें डालती है, वो आग बुझे ना बुझे, लेकिन आप अपना योगदान जितना भी कर सकते हैं उतना करें। पंक्तियाँ हैं, पाँव जख्मी पर चले तुम ये बहुत है, पाँव जख्मी पर चले तुम ये बहुत है, गिर गए थे भले लेकिन, गिर गए थे फिर उठे, गिर गए थे पर उठे तुम ये बहुत है, तूफान के आगे टिक न पाए भले लेकिन, तूफान के आगे टिक न पाए भले लेकिन, आखिरी दम तक लड़े थे वो बहुत है, वो बहुत है। धन्यवाद। अब मैं गुरुजी से निवेदन करूंगी कि वे विद्यासागर जी को उनका प्रमाण पत्र प्रदान करें। और विद्यासागर जी, आप कृपया मंच पर आकर गुरुजी से अपना प्रमाण पत्र ग्रहण करें। मैं आपके भावी जीवन की सफलता के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। सभी उपस्थित प्रतिभागियों से निवेदन है कि वे करतल ध्वनि से इसका कोई भी परीक्षार्थी के लिए सबसे बड़ा यही सम्मान होता है कि उसके जो मेहनत उसने की है उसका फल उसको प्राप्त हो। तो आज प्रमाण पत्र के रूप में और एक छोटी सी मेमेंटो के रूप में इनको दिया जा रहा है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ये अपने जीवन में सफल हो, जो उद्देश्य लेकर ये चले हैं उस उद्देश्य में आगे बढ़ें और श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्णचंद्र की कृपा इन पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद गुरुजी, आपका आशीर्वाद हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए